अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है बियोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके हम जो है ना 3 पार्ट्स करेंगे और 3 पार्ट्स में इस लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल डिस्क्राइब करूंगा। तो पहला जो पार्ट है आज हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर कुछ बियोलॉजिकल टर्म है और ये बेसिकली टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके अंदर यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के बायोटेक्नोलॉजी की जो आपने टर्म पढ़ी थी वही हमने डिस्कस करनी है। जी, टॉपिक है बियोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के बियोलॉजी ने इंसान या इंसानियत के लिए ऐसी कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी हैं। सो हम देखते हैं देयर आर सेवरल वेज थ्रू व्हिच बियोलॉजी हेल्प्ड मैनकाइंड व्हिच आर गिवन बिलो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके या रास्ते हैं जिनमें बियोलॉजी ने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी, जिनमें बहुत सारे रास्ते या तरीके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जिनमें पहले नंबर पे है फर्स्ट वन इज नोन एज फूड प्रोडक्शन के खुराक की पैदावार में बियोलॉजी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कम्बैटिंग द डिजीज के पहले जो है ना डेथ रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्यों? डिजीज का कोई इलाज नहीं हुआ करता था। अब जो है ना साइंस ने, बियोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल करने में भी बियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा तीसरा वो ये है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट कि हमारे माहौल को पोल्यूशन से और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाने के लिए बियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो ये 3 मेन वेज हैं, ये 3 मेन प्रोसेस हैं जिनमें बियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी और इनको बेहतर करने की कोशिश की। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बियोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट होती है, बियोलॉजी एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बियोलॉजी ने बहुत सारी जो है ना चेंजमेंट की फूड की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में, जिसका अल्टीमेटली फायदा ये हुआ कि इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बियोलॉजी ने इंक्रीजिंग द प्लांट वैरायटीज, हाई यील्ड वैरायटीज, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज और मोर इम्पोर्टेंट कि जितने भी प्लांट की वैरायटी यहाँ पे जमीन पे मौजूद है उनको बेहतर करने में मदद दी है और उन प्लांट से ज़्यादा यील्ड पैदावार लेने में कोशिश की है और उन प्लांट को डिजीज ना हो और उन प्लांट के अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट एक्टिविटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की है। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर हैव आल्सो इंक्रीज बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इन्होंने क्या किया, प्लांट की वैरायटीज को बेहतर करने की कोशिश की, एनिमल की वैरायटीज को भी बेहतर करने की कोशिश की, प्लांट के अंदर मोर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसे पैदा की जा सकती हैं और ये भी देखा कि प्लांट के अंदर डिजीज कैसे ख़त्म की जा सकती हैं, प्लांट जो है ना डिजीज रेजिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, प्लांट के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसे पैदा की सकती है, उनमें हाई यील्ड कैसे पैदा की सकती है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स के अंदर काऊ है, बफेलो है, कैट है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लायन है। तो इनमें फूड एंड मीट की जो प्रोडक्शन है इसको बेटर किया गया। इसी तरीके से आमतौर पे मार्केट के अंदर जो ये पोल्ट्री ब्रीडर हैं, जी डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह पालने का और उन मुर्गियों से जो गोश्त हासिल किया जाता है कि हाउ टू गेट दिस मीट मोर क्विकली, चीप मीट एंड वाइट मीट। तो साइंटिस्ट और बियोलॉजिस्ट बड़ी कोशिश में है कि इन ब्रायलर से हम जो है ना मीट हासिल कर सकें विच इज़ वाइट, चीप एंड टू गेट मोर क्विकली, ताकि जल्द से जल्द जो है ना ये मीट हासिल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। ये बियोलॉजी के अंदर एक इमर्जिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें होता ये है कि जीन्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड फ्यू अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और गेन कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी के प्लांट के लिए या एनिमल के लिए थ्रू जीन थेरेपी या टिश्यू कल्चर इन टेक्निक के जरिए से हम जो है ना प्लांट के लिए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक और वो डिजायरेबल जीन गेट कर सकते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट और ट्रांसजीनिक एनिमल या ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया, आप कहेंगे ये जो वर्ड है ना ट्रांसजीनिक, इसका मतलब ये है कि फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए इनके अंदर इंसर्ट किया गया हो। सो आप कहेंगे those plant having the foreign DNA incorporated into the cell, these are called transgenic plant। या ऐसे एनिमल जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया उनको नाम देते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग की। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द क्लोनिंग? सो आप कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। इससे आप डिफरेंट क्लोन पैदा कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, जैसा कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल कॉपीज पैदा करना बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल ट्विन्स हो गया या फ्रेटर्नल ट्विन्स हो गया। तो इस तरीके से क्लोनिंग हेल्पफुल है प्लांट की या एनिमल्स के अंदर। सो क्लोनिंग को अब जो है ना एनिमल्स के अंदर देखा गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द टिश्यू कल्चर। इसकी डिफाइन ये करेंगे कि ग्रोइंग ऑफ न्यू टिश्यूज प्लांट बाय इट्स ओन कल्चरिंग मीडियम, कि हम कोई भी ऑर्गन या टिश्यू लेते हैं उस प्लांट का, उसको कल्चर करके न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं, न्यू ऑर्गन ग्रो कर लेते हैं। दिस मेथड या दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक का फायदा क्या हुआ? प्लांट जो है ना पैथोजन फ्री हो गए, फिंजाई, क्रॉप्स, पेस्ट विच कॉज डिस्टर्बेंस हैव बीन कंट्रोल्ड। ऐसे बहुत सारे जो है ना पैथोजन जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, उनको बायोलॉजी ने इस फील्ड के जरिए से या इन टेक्निक के जरिए से काबू कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप कहेंगे कंट्रोल बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी एग्जांपल दी हुई है, एन एफिड अटैक करता है वॉलनट ट्री पे और इसको पैरासिटाइज कर देता है। कौन? एक हमारे पास इंसेक्ट है जिसका नाम है वेस्प। तो इसने पैरासाइटाइज किया दिस एफिड को और प्रिवेंट कर लिया वॉलनट ट्री के अटैक के ऊपर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज IDM। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि बहुत सारे मेथड हैं प्लांट के अंदर डिजीज को कंट्रोल करने के, बट यहाँ पे हम लिखेंगे इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट, के जितने भी तबाहकुन डिजीज हैं या फिर कॉमन डिजीज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए by can be achieved by using all the relevant and appropriate method for disease control, that is called IDM। के सबसे most effective और relevant and appropriate method इन plant की disease को control करने वाला, that is called IDM, integrated disease management। Yes, we have know that soil is a complex medium। soil जो है ना complex medium है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा mineral salts और वो ions concentration मौजूद है। It is impossible to conduct experiment to check the nutrient which are present in the soil। ज़मीन में ये चीज़ चेक करना बहुत मुश्किल है और ये बताना भी मुश्किल है, अभी तक ये टेक्निक yet not feasible कि किस प्लांट ने कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, किस प्लांट ने कितना न्यूट्रिएंट ले लिया। तो इसकी एक टेक्निक है जिसको नाम दिया जाता है HCT, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर आप कम देंगे तो फिर प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ऐसा न्यूट्रिएंट ढूंढना जो क्या कर सकता हो, प्लांट के लिए एसेंशियल हो या ना हो, इस चीज़ को चेक करना है। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर टू विच मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स कैन बी एडेड हेयर। सो हम यहाँ पे कहेंगे बहुत सारे प्लांट में जो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है ताकि वो एरिएटेड वाटर में उगने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सके। एस्ट्रोनॉट्स यूज इट फॉर द वेजिटेबल टू ग्रो। बहुत सारे खलाबाज जो आसमान पे जो चांद पे रहना चाहते हैं वो लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं ताकि वहाँ से वेजिटेबल को ग्रो किया जा सके। फाइनल एंड द लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं पास्चराइजेशन की। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पास्चराइजेशन। आप कहेंगे इट इज अ बीइंग वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क एंड मिल्क लाइक प्रोडक्ट, के हाईली स्टीरिलाइज्ड प्रोसेस है। इसके ऊपर जो है ना स्टीम या हीट के जरिए से मिल्क को दूध और दूध की तरह की जितनी भी प्रोडक्ट हैं इनको हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। इस टेक्निक को लुइस पास्चर ने डेवलप किया पास्चराइजेशन को, और टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पास्चराइजेशन से आप अपनी फूड की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं
और फूड की क्वालिटी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको स्पॉइलेज से कैसे बचा सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टॉपिक biology and the service of mankind. Hope so this video will be very helpful in your paper and topic. Thank you so much.